बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ये हमी थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। ये हमी थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म में यार चले गए। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता लेसन में हमने हरफ़ लाम पर बात की। मुझे उम्मीद है कि हरफ़ लाम पर आपको मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई होगी। आज का मौज़ूए गुफ्तगू हरफ़ मीम है। हरफ़ मीम उर्दू का 31वां, फ़ारसी का 28वां, अरबी का 24वां, जबकि हिंदी का 25वां हरफ़ है। आइए जी बात करते हैं हरफ़ मीम पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम इसकी शक्ल व सूरत का जायज़ा लेंगे। अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये वाला हिस्सा मिसले अलिफ है, मिसले अलिफ। अगर यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर दो नुक्ते आ रहे हैं। यहाँ ये वाला हिस्सा नुक्ता-ए मुदव्वरा, नुक्ता-ए मुदव्वरा, जबकि यहाँ पर ये नुक्ता-ए माकूस है। नुक्ता-ए माकूस। अज़ीज़ तलबा तालिबात, नुक्ता-ए माकूस यानी चौकटा नुक्ता, इस हिस्से को हम नुक्ता-ए माकूस बोलते हैं। इस नुक्ते को, ये जी नुक्ता-ए माकूस है आपके पास। अब नुक्ता-ए मुदव्वरा, जिसका आगाज़ हम हरफ़ बे लिखने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मिसले अलिफ़ ये आपके पास होगा 5 कत का। इसके साथ यहाँ तक का जो अलिफ़ है, यहाँ से ले के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 5 कत, 5 कत होगा। जबकि यहाँ से ले के यहाँ तक का जो फ़ासला है, ये हमारे पास होगा 2 कत से 2.5 कत। यानी टोटल इसकी जो हाइट होगी हमारे पास, टोटल इसकी लंबाई यहाँ से ले के यहाँ तक इसकी लंबाई होगी हमारे पास 7 कत ता 7.5 कत। प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 7 कत की बेहतरीन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला इसका होगा, टोटल इसकी जो हाइट होगी वो 7 से 7.5 कत होगी। जबकि अलिफ़ इसके साथ लगेगा 5 कत का। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले आपने ये नुक्ता सीखा जिसे हम नुक्ता-ए माकूस बोलते हैं। फोकस करें जी। यहाँ पर ये नुक्ता हमने लगाया। अब यहाँ भी 1 कट का फ़ासला है, इधर भी 1 कट का फ़ासला है और इधर भी 1 कट का फ़ासला है, और यहाँ भी, यानी तरफ़ैन से ये 1 कट का फ़ासला है। अब यहाँ हमने इसे क्या किया कि आधा फिल कर दिया, यानी इतना हिस्सा ऊपर रहने दिया। जबकि यहाँ से इसके साथ हमने ये नुक्ता, जिसे आप नुक्ता-ए मुदव्वरा कहते हैं, यहाँ पर हमने यही नुक्ता लगा दिया। यहाँ पर जी ये नुक्ता लगाया तो हमारे पास ये मीम का सर बरामद हो गया। जब इसके साथ हमने 5 कत का
यहाँ अलिफ लगा दिया तो ये हमारे पास हरफे मीम बन गया। अगर मीम को पसे पुश्त रखा जाए और हरफे लाम का जायज़ा लिया जाए तो आपको मालूम होगा कि हरफे लाम भी इसी से बनता है। ये देखें जी, उल्टा आपके पास ये लाम बन गया, जबकि यहाँ मीम का ही आपने ये वाला हिस्सा लिया तो आपके पास ये हरफे लाम बन गया। तकरीबन इनकी जो पमैश है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, जबकि इसकी गर्दन अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ से ले के यहाँ तक का जो फ़ासला है, गर्दन हमारे पास होगी 2 कत। 2 कत की हमारे पास गर्दन होगी। यहाँ भी आपके पास 1 कट का फ़ासला होगा, यहाँ भी 1 कट का फ़ासला होगा। यहाँ इसकी गोद, लाम की गोद होती है हमारे पास 3 कट, जबकि इसकी हमने गोद बनानी है 2 कट। अब इसका लिखने का एक और तरीका भी है। आपने हरफे मीम ये इस तरह एक स्लैश लगाई 1.25 कत की तकरीबन, फिर उसके बाद ये नुक्ता मुदव्वरा माकूस, उसके बाद फिर आपने ये इसकी गर्दन खींच डाली तो आपके पास हरफे मीम बरामद हो गया। अब बात करते हैं ऐसे तलबा व तालिबात के लिए जो 605 मार्कर के साथ लिखते हैं। 605 मार्कर के साथ लिखने का तरीका, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ़ासला आपके पास होता है ये है 4 कत। 4 कत। यहाँ भी आपके पास ये 4 कत का फ़ासला है, जबकि मीम हमारे पास होता है 7 कत का। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका आगाज़ किया जहाँ से हरफ जीम का किया जाता है, यहाँ आप तीसरा हिस्सा हरफ मीम की दुम का नीचे ले आए। यानी 2 कत आप नीचे ले आए, 1 कत आप यहाँ से ले, 4 कत की ये फासला हो गया लाइन के दरमियान वाला, जबकि 2 कत नीचे से हो गया तो ये आपके पास हरफ मीम बरामद हो गया 7 कत का बेहतरीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ मीम पर आपको ज़रूर दस्तरस हासिल होगी। अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लिखना शुरू करेंगे। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे हरफ नून पर और उसे असूल व ज़वाबित के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।